हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस, उसके अंदर हमारा ये एक कॉमन टॉपिक है जो कि हमारे यहाँ पे दिया गया है जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमारे बायोलॉजिकल साइंस के लिए हम यूज़ करते हैं एट द टीचिंग ऑफ सेकेंडरी लेवल। तो यहाँ पे हम पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डिफरेंसेस देखेंगे बिटवीन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टर्म। तो आज के हमारी ये दो टॉपिक हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस और पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, उसके अंदर हमारे ये एक कॉमन टॉपिक है। दोनों के अंदर ये क्वेश्चन आने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्कस एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या हुआ, टाइम टू टाइम यहाँ पे बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए कंट्री के अंदर और अब्रॉड के अंदर बाय द एजुकेशनिस्ट। जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, टाइम टू टाइम यहाँ पे अटेम्प्ट्स किए कंट्री के अंदर और अब्रॉड के अंदर, और उन्होंने यहाँ पे to think about the aims of biological science teaching at different stage of school education। उन्होंने यहाँ पे उन अटेम्प्ट्स में किसके बारे में सोचा, अबाउट द एम्स के बारे में सोचा कि किन एम्स को हम यहाँ पे जो बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग है डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर होती है स्कूल एजुकेशन के अंदर, उसके अंदर हम कैसे उनको यहाँ पे डाल सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे बहुत सारे अटेम्प्ट हुए टाइम टू टाइम कंट्री के अंदर और एज वेल एज अब्रॉड के अंदर बाय द एजुकेशनिस्ट टू थिंक अबाउट द एम्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग एट डिफरेंट स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन। यहाँ पे दो अटेम्प्ट किए गए। पहला जो अटेम्प्ट था वो किया गया, first attempt was made in 1956 at Tara Devi Hill through an all Indian seminar organized on the topic science teaching in secondary school। ये हमारे यहाँ पे क्या था, पहला अटेम्प्ट था। उसके बाद जो दूसरा अटेम्प्ट था वो क्या था, रिकमेंडेशन मेड बाय कोठारी कमीशन इन 1966। इसकी रिकमेंडेशन किसने की थी, यहाँ पे कोठारी कमीशन 1966 में इसकी क्या की गई थी, रिकमेंडेशन की गई थी। द अदर वन रिलेट टू द रिकमेंडेशन मेड बाय कोठारी कमीशन इन 1966। In the light of such attempts, the following aims can be set at secondary stage of school education for the teaching of biological science। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन अटेम्प्ट्स को याद करके कुछ एक एम्स क्या किए गए हैं, सेकेंडरी स्टेज के जो स्कूल एजुकेशन है उसके लिए यहाँ पे सेट किए गए हैं। तो यहाँ पे ये हमारा बेसिक है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम टू टाइम बहुत सारे क्या हुए कंट्री के अंदर अब्रॉड के अंदर यहाँ पे अटेम्प्ट्स किए गए फॉर द एम किसके अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए, बायोलॉजिकल स्कूल साइंस टीचिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे दो अटेम्प्ट हुए। पहला जो अटेम्प्ट था वो 1956 एट तारा देवी हिल्स थ्रू ऑल इंडिया सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड ऑन द टॉपिक साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल, ये वाला था। दूसरा 1966 में हुआ था वॉज मेड बाय कोठारी कमीशन। इसके इन दोनों अटेम्प्ट्स को याद करके, इन दोनों अटेम्प्ट्स को हाईलाइट करके क्या किए गए थे, एम्स यहाँ पे सेट किए गए थे सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। अब यहाँ पे एट द लोअर सेकेंडरी एजुकेशन जो कि हमारी होती है 8th से 10th क्लास तक, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये स्टूडेंट्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है डीप इंसाइट्स विद द फैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। यहाँ पे सेकंड में क्या बोला गया है, ये डेवलप करता है एबिलिटी को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए स्किलफुल मैनर के अंदर ये क्या करता है, एबिलिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड वन क्या बोला गया है, यहाँ पे ये इक्विप करता है स्टूडेंट्स के अंदर ऑल बेसिक साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल्स हेल्पफुल इन एवरीडे लाइफ। यानी कि जो स्टूडेंट्स के लिए जो जितने भी साइंटिफिक नॉलेज हैं जो एवरीडे लाइफ के अंदर क्या होती है, हेल्पफुल होती है, उनको ये क्या करता है, इक्विप करता है। फोर्थ क्या बोला गया है, ये अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है यहाँ पे स्टूडेंट्स को, किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इन्वेंटिव एंड क्रिएटिव फैकल्टीज के लिए। यानी कि ये उनके अंदर डेवलपमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको क्या करता है, प्रोवाइड करता है।
फिफ्थ हमारे यहाँ पे बोला गया है एनेबल द स्टूडेंट टू अडोप्ट एंड लर्न सम यूजफुल साइंटिफिक एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ हॉबीज। यहाँ पे क्या करता है कि स्टूडेंट्स को एनेबल करता है, वो क्या करे, अडोप्ट करे कुछ साइंटिफिक एक्टिविटीज, किसकी फॉर्म में, हॉबीज की फॉर्म में। जैसे कोई बच्चा बोल देता है ना मेरी हॉबी डांसिंग है, मेरी हॉबी के सिंगिंग है, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये यहाँ पे साइंटिफिक स्किल्स है, साइंटिफिक एक्टिविटी है, जो ये क्या करता है, एनेबल बनाता है स्टूडेंट को अडोप्ट करने के लिए, किसकी फॉर्म में, हॉबीज की फॉर्म में। सिक्स्थ क्या बोला गया है, टू क्रिएट इन देम एप्रोप्रिएट फेथ कंसर्न विद द वैल्यूज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ये हमारा हो गया लोअर सेकेंडरी स्टेज पे। अब आता है सेकेंडरी स्टेज का, जो कि हमारा होता है 11th का और 12th क्लास का। ये क्या करता है, डिजायरेबल प्रोफेशंसी प्रोवाइड करता है स्पेशलाइज्ड एरिया और ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंस्पिरेशन को प्रोवाइड करता है थ्रू रेलिवेंट रेफरेंस मटेरियल के थ्रू, जैसे कि स्पेशलाइज्ड मैगजीन टू स्टूडेंट फॉर द शेक अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू इन द फील्ड ऑफ साइंस। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या करता है, इंस्पिरेशन वगैरह को क्या करता है, ये डेवलप करता है, जिससे बच्चे क्या करते हैं, नए आइडियाज़ को यहाँ पे सोचने लगते हैं। तो ये हमें यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे बोला गया है टू मेक देम एक्वेंटेड विद लेटेस्ट कॉन्सेप्ट एंड एडवांसमेंट इन देयर रेस्पेक्टिव स्पेशलाइज्ड ब्रांच और फील्ड। ये क्या करवाता है, परिचित करवाता है लेटेस्ट कॉन्सेप्ट और एडवांसमेंट को इन देयर रिस्पेक्टिव स्पेशलाइज्ड ब्रांच और फील्ड के अंदर। उसके बाद ये यहाँ पे क्या करता है, वर्क करते हैं रिलेटेड, किससे रिलेटेड, टू सम स्पेशलाइज्ड वोकेशन, जैसे कि मेडिसिन हो गया और माइक्रोबायोलॉजी हो गया। एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को, यहाँ पे क्या करता है, डीप स्टडी के लिए और स्पेशलाइज्ड एरिया और ब्रांचेस के अंदर एंगेज्ड होने के लिए क्या करता है, ये एनकरेज करता है। तो ये था हमारा एम्स और ऑब्जेक्टिव का। अब आता है डिफरेंस बिटवीन टर्म ऑब्जेक्टिव एंड एम। यहाँ पे बोला गया है एक जो पर्सन है उसके क्या है, एम है उसकी लाइफ में बहुत सारे, तो वो क्या करता है, उसको क्या मिलती है, सक्सेस जल्दी मिलती है एज कम्पेयर टू इनडिसिप्लिन मैन। यानी कि अगर किसी का कोई एम ही नहीं है, अब जो बच्चे हैं जैसे कि 7th 8th 9th 10th यूँ लगा लो, 8th क्लास से बच्चा सोच के रखता है कि मेरे को क्या करना है आगे जाके। अगर कोई बच्चा है उसने 10th कर ली और उसको ये नहीं पता मुझे आगे जाके करना क्या है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे कोई सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, अगर उनको ये नहीं पता तो वो 11th 12th अच्छे से कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास सब्जेक्ट दूसरा होगा। तो यही चीज़ बोली गई है कि जो पर्सन है अगर उसने अपना एम पहले से ही, अपना गोल पहले से ही डिसाइड कर रखा है, तो उसको सक्सेस ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू इनडिसिप्लिन मैन के। इन द सेम वे अब यहाँ पे बोला गया है अगर हम जो बायोलॉजिकल साइंस है उसको हम यहाँ पे सर्टेन एम्स के साथ पढ़ाते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होता है, अच्छा आता है। अगर हम उसको एम्स के साथ नहीं पढ़ाते तो जो हमारे रिजल्ट है वो हमें क्या मिलेगा, खराब मिलेगा। तो we are supposed to think about the aims of teaching biological science in our schools. After finalizing the aim, plans and efforts should be made to achieve that. जो एम्स हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू एक्टिविटी एंड हेल्प इन टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग सिलेबस, कोर्सेज एंड मेथड्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग लैंग्वेज। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे हमने कोई लेसन प्लान करना है, ये हमारा कोई लेसन है, इसके अंदर हम पहले सोचेंगे कि ये जो लेसन है ये हम प्लान कर रहे हैं, ये बच्चों के ऊपर क्या अफेक्ट डालेगा, इसको हम बच्चों को कैसे यहाँ पे पढ़ाएं और कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए जिससे बच्चों उसको क्या कर पाए, ग्रैब कर पाए, बच्चों को वो चीज़ें समझ आए। तो हम उसको पहले से ही क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, वो हमारा क्या है, एम है एक टाइप से। तो यहाँ पे क्या है, जो एम है वो क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उसके थ्रू इम्पोर्टेंट डिसीजन ले पाते हैं रिगार्डिंग द सिलेबस, कोर्स और मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग लैंग्वेज के। It is beyond doubt that the aims ought to be based on various advantages and merits served by the study of life science. जो एम्स हैं वो बहुत सारी एडवांटेजेस के ऊपर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। तो अब जो एम है वो हमारे यहाँ पे क्या किए गए हैं, बहुत सारे टाइप से बताए गए हैं। After giving a deep thought, the various aim for the teaching of biological science in our school are as follows. स्कूल के अंदर बहुत सारे एम्स क्या किए गए हैं, फॉर द टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस फॉलो किए गए हैं। सबसे पहला आता है यूटिलिटेरियन एम। यहाँ पे क्या करते हैं,
ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को टू मेक यूज ऑफ द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन देयर डेली लाइफ एक्टिविटीज़। यानी कि यहाँ से ये स्टूडेंट की हेल्प करता है कि जो वो उनकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो बायोलॉजिकल साइंस है उनको वो यूज़ कर पाए। फिर है इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट एम। यहाँ पे ये क्या करता है, जो मेंटल कैपेसिटीज़ हैं स्टूडेंट्स की उनको यहाँ पे डेवलप करने के अंदर हेल्प करता है। डिसिप्लिनरी एम के अंदर क्या होता है, जो स्टूडेंट है अपने माइंड को, हैबिट को डिसिप्लिन के अंदर रखने के लिए क्या करता है, अपने आप को इंक्रीज करता है। तो ये क्या है, डिसिप्लिनरी एम है। फिर है फोर्थ कल्चरल एम। यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। मोरल एम्स के अंदर क्या होता है, जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो डेवलप होती हैं स्टूडेंट के अंदर। एस्थेटिक एम के अंदर यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट इन एक्यूमुलेटिंग एस्थेटिक सेंस और आर्टिस्टिक वैल्यूज़। यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर क्या डेवलप हो जाती हैं, एस्थेटिक सेंस और आर्टिस्टिक वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। सोशल एम्स यानी कि यहाँ पे सोशलाइजेशन के तरफ उसका क्या हो जाता है, झुकाव हो जाता है। वो जो सोसाइटीज़ वगैरह हैं, जो इंस्टिगेट सोशल वर्च्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके अंदर क्या करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू, इस एम के थ्रू उनकी डेवलपमेंट होने लगती है। फिर है एक वोकेशनल एम। वोकेशनल एम क्या होता है, यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो अपने आप को रेडी करता है फ्यूचर प्रोफेशंस और बिजनेसेस के लिए। इंटरडिसिप्लिनरी एम क्या होता है, यहाँ पे टू असिस्ट द स्टूडेंट सो दैट दे कुड मेक यूज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस फॉर द स्टडी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्कूल कैरिकुलम। यानी कि यहाँ पे जो बायोलॉजिकल साइंस है उसको यहाँ पे यूज़ करता है फॉर द स्टडी ऑफ अदर सब्जेक्ट, जो कि रिलेटेड हैं किससे, स्कूल कैरिकुलम से। प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम, यानी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो जाती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाय गिविंग देम ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड और अप्रोचेस। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द टर्म एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टर्म्स, जो डिफरेंस है एम्स और ऑब्जेक्टिव के। तो एम है वो एक ब्रॉड और जनरल टर्म है। यहाँ पे दे आर नॉट ऑफ मच यूज टू टीचर। जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मीनिंगफुल और यूजफुल है टीचर के लिए, और ये क्या है, स्पेसिफिक है और प्रिसाइजली डिजायर्ड है। जो एम है वो यूजफुल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, ये सिर्फ उनको क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, यूजफुल है, हेल्पफुल है स्टूडेंट के, और यहाँ पे ये क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को रिगार्ड टू द कंटेंट एंड मेथड ऑफ लर्निंग के। थर्ड वन जो हमारा है यहाँ पे, वैल्यूज और एडवांटेज दैट कैन बी ड्रॉन बाय अचीविंग ए थिंग्स कैन बी टर्म एम्स। जो वैल्यूज और एडवांटेज हैं जिनको हम अचीव करते हैं, दैट कैन बी ड्रॉन बाय अचीविंग ए थिंग, उनको हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आर द वेज एंड मीन्स ऑफ अचीविंग द एम इन ए मोर प्रैक्टिकल एंड डेफिनेट वे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एम्स हैं उनको हम यहाँ पे और ज़्यादा मोर प्रैक्टिकल और डेफिनेट वे के अंदर अचीव कर पाते हैं। एम्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड सम सीरियस एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ ए टीचर। जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, शॉर्ट टर्म इमीडिएट गोल है जिनको हम अचीव कर लेते हैं विद इन द स्पेसिफाइड लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टाइम बाय ए सब्जेक्ट टीचर। यानी कि अगर हम क्लास के अंदर टीच कर रहे हैं, जो हमारा क्लासरूम का टाइम है उसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और जो एम है उसके लिए पहले से ही जैसे मैंने बताया, जो टीचर है वो क्या करता है, प्लान करता है लेसन को, जैसे सिलेबस क्या है, कोर्स क्या है, कैसे पढ़ाना है, तो वो क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। फिर है यहाँ पे जो एम्स हैं उनको यहाँ पे क्या करना, अटेन करना डिफ़िकल्ट है, और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कन्वीनियंटली उनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। इफ़ ऑब्जेक्टिव आर रियलाइज्ड बाय स्टेप द एम कैन बी अचीव्ड इन वन डे। जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम स्टेप वाइज करते हैं, तो जो एम है उनको हम एक दिन में ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कम फ्रॉम एम। जो ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ से आए हैं, एम से आए हैं। whose attainment are steps towards the achievement of educational aims. Its attainment is beyond the scope of school because it comprises all round growth. ये क्या करता है, जो पूरी ग्रोथ है उसको क्या करता है, कंप्राइज करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक है, इमीडिएट है एंड कैन अटेन गोल्स। ये था हमारा आज का टॉपिक, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस का। ये हमारा कॉमन टॉपिक है एंड इसके ऊपर हमसे यहाँ पे
अगर हमसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।